हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहारनपुर हाईवे से मीरबाग बाईपास की तरफ, वहाँ पहुँचो तुरंत। ट्रक लगेगा? हाँ, ट्रक क्रेन के साथ। कार उठानी है। ओवर एंड आउट। मीरबाग पुलिस थाने से कांस्टेबल दिनेश लोहानी बोल रहा हूँ। हमारी टीम घटनास्थल पर पहुँच चुकी है। मैसेज फाइल कर दीजिए। ओवर। सर दरअसल क्या है कि हमारी फैक्ट्री यहाँ बाजू में ही है। अब वहाँ हमने देखा कि धुआं निकल रहा था, तो हम दौड़े दौड़े चले आए यहाँ पर। जिस वक्त आप यहाँ पहुँचे उस वक्त ये कार जल रही थी? जब हम यहाँ पहुँचे तो कार नहीं जल रही, मगर घना धुआं निकल रहा था। मगर पास जाकर देखा तो कंकाल पड़ा था। सर, बतौर आइडेंटिफिकेशन कार में 2 अंगूठियाँ मिली हैं। सर लैपटॉप का बैग और लैपटॉप दोनों राख हो गए हैं। लैपटॉप का बैग कार के बाहर मिला? यस सर। और सर इसे देख के तो लगता है इसे अलग से जलाया गया। और हाँ, कार से केरोसिन की ताज़ी स्मेल आ रही है। इसका मतलब कल रात को ही आग लगाई गई होगी। सर कार पर काफ़ी मात्रा में काफ़ी मात्रा में केरोसिन का इस्तेमाल हुआ है। कार की हालत देखो क्या होगी। और बॉडी पूरी तरह से झुलस चुकी है, हड्डियों तक। सर बोन्स देख के तो ये लगता है कि किसी एडल्ट मेल की बॉडी है। बाकी डिटेल रिपोर्ट आपको लैब में जाने के बाद भेजता हूँ। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। यस सर। लैपटॉप कार में नहीं जला, उसे बाहर अलग से जलाया गया है। सर कार में इन 2 अंगूठियों के अलावा और कुछ नहीं मिला है। गाड़ी के पेपर्स, मोबाइल, पर्स, कुछ भी नहीं। सर नंबर प्लेट पूरी तरीके से जल चुका है, पर आखिरी नंबर 6 है। अगर ये मर्डर कल रात हुआ तो अभी तक तो किसी पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई होगी। ये कंकाल इस आग का गवाह है। हमें इस कंकाल को बुलवाना होगा। जैसे कि पुलिस ने उम्मीद की थी, विक्टिम की पहचान होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। कल रात से? जी, कल रात से मेरे पवन भैया अपना फोन नहीं उठा रहे। रोज घर कब तक आते हैं? 11:30 बजे तक उन्हें आ जाना चाहिए था। कोई बाइक, कार? जी कार। गाड़ी का नंबर? पापा गाड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं बेटा। सर 1 मिनट, भाभी से पूछता हूँ। हेलो, कुछ पता चला सुनील? हम पुलिस स्टेशन में हैं। अब भैया की गाड़ी का नंबर क्या है करुणा भाभी? गाड़ी का नंबर UK 12 37F6। ठीक है। सुनील, कहाँ है तुम्हारे पवन भैया? अभी पता नहीं, हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। बाद में फोन करता हूँ आपको। गाड़ी का आखिरी नंबर 6 है। जी। गोविंद? जी सर। वो जो फोटो आई थी मीरबाग थाने से, वो जली हुई कार का? हाँ ले आओ। जली हुई कार? मीरबाग थाने से एक फोटो सर्कुलेट हुई है। उन्हें हाईवे पर एक जली हुई कार मिली जिसका आखिरी नंबर 6 है। सर ये तो भैया की गाड़ी लग रही है। आप लोग तुरंत मीरबाग थाने जाइए शिनाख्त के लिए। शिनाख्त? कैसी शिनाख्त? बेटा ये क्या कह रहे हैं? करुणा, मैं निकल रहा हूँ। ये उनकी शादी की अंगूठी और ये वो लक के लिए पहनते थे। कहाँ है मेरे पवन भैया? उनके पास लैपटॉप था।
हाँ था सर, लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है वो? सुनील, हमें एक जली हुई कार मिली और कार में एक जला हुआ कंकाल। अरे ये क्या है? अभी अभी तो आए थे। एक जरूरी काम निकला है। आपने तो कहा था कि आज शाम को हम घूमने जाएंगे। कल शाम को चलें प्लीज। देखो अभी मुझे जाना होगा और रात को लेट भी हो सकता है, 11 भी बज सकते हैं। और खाना? खाना मैं बाहर खा लूंगा, तुम चिंता मत करना। चलो बाय। बाय। अभी तो आया था ऑफिस से। मैं काम से जा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। गिरजा, इस लड़के ने हमारी किस्मत बदल डाली। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बस एक ही इच्छा है, जल्दी से पोते या पोती का मुंह दिखाए। सर मेरे भैया कहाँ हैं? सुनील, सिर्फ कंकाल बचा है और कंकाल को देखकर पहचान पाना लगभग नामुमकिन होगा। पहचान कैसे होगी? कार की जली हुई नंबर प्लेट है, 2 अंगूठियां हैं और एक लैपटॉप और उसका बैग है, लेकिन वो दोनों भी जले हुए हैं। सर कंकाली सही, मुझे देखना है। क्यों? क्यों देखना है? ना, वो कंकाल हमारे पवन का हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता उसका। मैंने कहा था ना, कंकाल देखकर कैसे पहचानोगे? कैसे हुआ? हमें सहारनपुर हाईवे पर मीरबाग बाईपास के पास एक जली हुई कार मिली और ये कंकाल मिला, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मर्डर? मेरे पवन भैया का? क्यों सर? और वो भी ऐसे जला करके? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तो हम तभी दे पाएंगे सुनील, जब हम इस राख में हाथ डालकर इसे खंगालेंगे। पापा, वो पवन नहीं है ना? बोल, पवन नहीं है ना? वो है पापा, वो कंकाल पवन भैया की है। वो सारी चीजें पवन भैया की थी। वो दोनों अंगूठियां, वो लैपटॉप, बैग। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। नहीं, वो मेरा पवन। क्या हुआ करुणा? पुलिस क्यों आई थी? पवन की कोई खबर? उसकी कार की फोटो क्यों मांग रहे थे? सुनील और उसके पापा कहाँ हैं? ये फोटो पवन दैया की पत्नी करुणा से मिला है। मेघ तो वही है सर। क्लियर इशारा, विक्टिम पवन दैया ही है। डीएनए टेस्ट फुल प्रूफ कर देगा सर। सर जैसा कि मैंने कहा था, स्केलेटन एडल्ट मेल का ही है, ये कंफर्म हो चुका है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा? सर टॉप प्रायोरिटी देंगे तभी भी 1-2 हफ्ते कहीं नहीं गए। बाकी सारे सबूत तो पवन दैया की तरफ ही इशारा करते हैं। सर डीएनए रिपोर्ट्स आने तक आप इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाइए। और तुम्हें डीएनए की टेस्टिंग के लिए पेरेंट्स के सैंपल भी चाहिए होंगे, राइट? जी सर। मैं अरेंज करवाता हूँ। हमें उल्टे कदम चलना पड़ रहा है, लेकिन हम चलेंगे। पहले हम पवन दैया तक पहुंचेंगे और फिर उसके कातिलों तक। एक कंकाल पर पुलिस पीड़ित के अतीत की मांसपेशियां चढ़ा रही थी। पवन दैया के इतिहास का हुलिया तैयार किया जा रहा था। ये पुनर्निर्माण, ये रिकंस्ट्रक्शन पुलिस को पवन के बीते हुए कल के हर लम्हे से वाकिफ करवाने वाला था, जिसे भयंकर अंगारे फूंक चुके थे। पुलिस को अब उस चिंगारी की तलाश थी
जो इस भीषण आग की जड़ थी। जी पवन कहाँ है? बहू तो रोए जा रही है। और सुनील कहाँ है? सुनील ने मुझे टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया। वो वही पुलिस स्टेशन पे है। पुलिस क्या बोल रही है? झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? जब किसी को कुछ मालूम नहीं है तो क्या बताएगा? वो कह रहे हैं कि पवन अपना फोन नहीं उठा रहा है। हाँ तो अरे फंस गया होगा कहीं। गिरजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा मन कहता वो वापस घर आ जाएगा। अरे लेकिन पुलिस ने क्या कहा? बताइए ना, क्या कहा पुलिस ने? ट्रिपल 44768 598। कल रात को तुम्हारे पवन भैया कहाँ गए थे? मुझे नहीं मालूम सर। तुम कहाँ थे? काम पर। वो मैं सिटी टावर मॉल में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? गारमेंट शोरूम मैनेज करता हूँ। फोन अभी तक स्विच ऑफ है। घर में लास्ट किससे बात हुई थी पवन की? करुणा भाभी से। कहाँ हो पवन? 11 बज गए हैं। हाँ हाँ करुणा, निकल रहा हूँ। 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, चलो बाय। The number you have called is currently switched off. पवन का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पर भैया ने कुछ तो बोला होगा, कहाँ जा रहे हैं? नहीं बोला ना, सिर्फ इतना कहा था कि किसी अर्जेंट काम से जा रहे हैं। हमसे भी यही कहा उसने। उसके ऑफिस में फोन करके देखो ना। किया माँ जी, इतनी सुबह सुबह वहाँ कौन होगा? लैंडलाइन तो सिर्फ बजे ही जा रहा है। और इतनी रात गए पवन ऑफिस क्यों गए होंगे? भाभी ने कहा कि वेट करते करते उनकी आंख लग गई थी और जब नींद खुली तो उन्होंने भैया को फोन ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कॉल रिकॉर्ड, CDR और लोकेशन रिकॉर्ड। सर, तुम्हारे पवन भैया करते क्या थे? सर वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थे। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन सब पर लोगों को और कंपनीज को सलाह देते थे। एक छोटा सा फर्म है उनका सर। सुनील, हमें तुम्हारी भाभी से बात करनी होगी और तुम्हारे माँ बाप के सैंपल्स चाहिए होंगे DNA टेस्ट के लिए। सर वो भाभी की हालत ठीक नहीं है और पापा तो कबूल ही नहीं कर पा रहे कि भैया नहीं रहे। मैं समझ सकता हूं सुनील, लेकिन ये कत्ल का केस है और तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। इसलिए प्लीज आप अपनी भाभी से बात करिए और अपने माँ बाबा को मनाइए। अरे कोई भी कंकाल दिखाकर आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे पवन का है, ऐसा कैसे मालूम, जबकि ये सच नहीं है। विक्रम जी, आपकी बेटे की गाड़ी में हमें कंकाल मिला। आपके बेटे की दोनों अंगूठियां उसकी कार में मिली। उससे कैसे साबित होता कि वो मेरा बेटा है? कोई और भी तो हो सकता है ना। सर जी, इसी बात को क्लियर करने के लिए तो हम DNA टेस्ट करवाना चाहते हैं। वो कंकाल मेरे बेटे का नहीं है, नहीं है मेरे बेटे का कंकाल वो। सुनील बेटा, पवन की 2-4 अच्छी फोटो लेकर आ। अब अपने बेटे को मैं खुद ढूंढूंगा। पापा प्लीज शांति रखिए, अब बैठिए। करुणा जी, आपके पति पवन ऑफिस के बाद कहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। पवन ने कहा था कि किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। उनका कोई ऐसा दोस्त है जहाँ वो अक्सर आते जाते हैं? हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे और ये काम में इतना बिजी रहते थे कि
अभी किसी दोस्त के बारे में पता ही नहीं चल पाया। करुणा जी, आपको कुछ तो पता होगा। जी नहीं, पर इनका सबसे ज्यादा मिलना जुलना काम के लोगों से ही था। उन्होंने जब आपको 11 बजे फ़ोन किया था तो क्या बोला कि 11:30 बजे तक घर आ जाएंगे? जी। लैपटॉप लेके गए थे? जी। तो ऑफिस गए होंगे? मुझे नहीं पता। सर, मैंने मम्मी पापा को डीएनए टेस्ट के लिए मना लिया है। हमें पवन के ऑफिस का एड्रेस चाहिए और उनके फ्रेंड्स के नंबर्स भी, जिनको भी तुम जानते हो। फोन कंपनी को ऑफिशियल लेटर भेज दिया है, 2 दिन में कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इस वक्त हमारे सामने 3 किस्म के सीन हैं। पहला, कार जला दी गई, बंदा जला दिया गया, लैपटॉप जला दिया गया, यहाँ तक कि उसका बैग भी जला दिया गया। दूसरा, सिर्फ उतना कहा गया जितना ज़रूरी था, एक मैसेज, एक संदेशा। और तीसरा, इतना भयानक तरीका अपनाया गया, किसी के सुलगते हुए दिल में कोई चिंगारी भड़की, ज़बरदस्त तरीके से, नफरत की चिंगारी। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर पवन दैया कहाँ हैं? पवन सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। आप लोग बताइए क्या बात है? 2 बज गए, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए। आपने फ़ोन करके पूछा नहीं वो कहाँ है, ऑफिस क्यों नहीं आए? पवन सर यूजुअली 4 बजे के आसपास ही ऑफिस आते हैं, सारे क्लाइंट्स और मीटिंग्स वगैरह निपटा के। आप बताइए ना मुझे सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैडम, आपके पवन सर को किसने निपटा दिया? मर्डर हुआ। कैसे? कल रात मीरबाग बाईपास पर किसी ने पवन दैया और उनकी कार को जला दिया। वो कल शाम को अपने घर से ये कहकर निकले थे कि किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो वो रात को ऑफिस आए होंगे। नहीं सर, वो कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ऑफिस से ये कह के निकले थे कि वो घर जा रहे हैं। क्या आपके बॉस पवन दैया को किसी से कोई खतरा था? सर वो नहीं सर, कोई खतरा नहीं था सर। कोई खतरा नहीं था? मेरा मतलब है उन्होंने कभी हमसे कुछ शेयर नहीं किया सर। थैंक यू। मैं सुनील जी से बात कर लेती हूँ कि अब ऑफिस का क्या करना है, कैसे करना है। चल, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अभी के लिए जो काम है वो तुम हैंडल कर लो, बाद में आकर मैं संभाल लूंगा। मुश्किल टाइम है योगिता, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। श्योर सर। भैया के बिजनेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। ये इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी वगैरह भैया की स्पेशलिटी थी। मैं समझती हूँ सुनील सर, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। तुम ऑफिस में बोलते बोलते रुक गए थे, इनफैक्ट रोका गया था, है ना? जी सर। मगर हम नहीं रोकेंगे। बताओ, तुम्हारे बॉस पवन दैया की जान को किससे खतरा था? सर दरअसल वो योगिता। योगिता क्या? सर योगिता सच नहीं बोल रही है। तुम सच बोलो। सर दरअसल इस योगिता का ना एक बॉयफ्रेंड है। नाम? सर तरुण। तरुण, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज तरुण, जाओ यहाँ से। अरे बाहर निकल, खड़ा। क्या कर रही है? तू वहीं रह। आज तो आर्या पार करके रहूंगा मैं। शादीशुदा है ना? हाँ? तेरी बीवी को पता है कि तू अपनी एम्प्लॉय को कैसे कैसे मैसेज भेजता है? क्या बकवास कर रहा है योगिता? नाम मत लेना मेरी गर्लफ्रेंड का। तूने जो उसको मैसेज भेजे है ना, सब पढ़े हैं मैंने, और कई बार पढ़े हैं। तेरे को कैसा लगेगा अगर कोई समझ, मैं तेरी बीवी को वैसी मैसेज भेज रहा हूँ अपने नाम से। अबे स्टॉप इट, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। अबे चल जा। और कॉलेज को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं भी फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। अगर योगिता को आगे से कोई भी फालतू मैसेज किए ना काम के अलावा, तो कसम से कह रहा हूँ जलाकर राख कर दूंगा। जलाकर राख कर दूंगा? पूरी फिल्मी धमकी? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर आप लोग के जाने के बाद योगिता ने पता किया कि क्या हुआ है। सर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था सर।
योगिता, योगिता, यार ये क्या हो गया यार, कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। सच में तुझे नहीं पता? कृष्णा, हमें अभी के लिए ऑफिस बंद करना होगा। मैं सुनील जी से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने ऑफिस बंद करा, योगिता पवन सर के घर चली गई और आप लोग मुझे यहाँ ले आए सर। तरुण का नंबर दो। मिस योगिता, तो तुम हमसे छुपाना चाहती थी? सर ये सब तरुण ने नहीं किया है सर। The number you have called is currently switched off. फोन स्विच ऑफ है उसका। एड्रेस दो। तरुण जो कहता है वो करता नहीं है क्या? क्या सर? तुम बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है कि तरुण ने नहीं किया। उसने धमकी दी थी, जलाकर राख कर दूंगा। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तरुण ने गुस्से में बकवास कर दी थी सर। और शाम को उस दिन मैं उससे मिली भी थी और मैंने उसको समझाया भी था कि उसे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तरुण तुम बेकार में इतना हाइपर हो रहे हो। मेरे और पवन सर के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम पिंक टॉप पहनकर आया करो मीटिंग के लिए, बहुत हॉट लगती हो तुम उसमें। क्या मतलब है इसका? तरुण वो उनके बात करने का स्टाइल है, दैट्स इट। तुम एक दिन ऑफ लेती हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी उसका स्टाइल है? देखो योगिता, मुझसे कुछ छिपाओ मत। उस आदमी से संभल कर रहो, हमारी शादी होने वाली है। तो कुछ था तुम्हारे और पवन दैया के बीच? पवन सर और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था। हाँ, वो मुझे मैसेजेस जरूर करते थे पर उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी सर। फिर भी तरुण को पवन दैया के मैसेज चुभे बहुत थे। तरुण को तो खुद रियलाइज हो गया था कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है। सर आप मेरा यकीन मानिए, ना मेरे और पवन सर के बीच में कुछ था और ना ही तरुण ने पवन सर को मारा है। जी तरुण को बुलाइए। जी वो तो बाहर गया है। कहाँ? पता नहीं, पर कल रात से घर नहीं आया। वो निकला कहाँ के लिए था, कुछ बताया? बिना कुछ बताए ही निकल गया। 2 कांस्टेबल लगाओ उसके घर के बाहर और उसके फोन रिकॉर्ड्स भी मंगवाओ। यहीं पास में एक फैक्ट्री में काम करता है तरुण, वहाँ भी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं 2 कांस्टेबल वहाँ भी लगा देता हूँ। इस तरुण को आगाह करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारा और तरुण का दोनों का फोन टैप किया जा रहा है और अगर तुम ये सोच रही हो खुद मिलकर बता दूंगी तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे आदमी तुम पर भी नजर रख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया आपने? पापा तो बिल्कुल सुन्न हो गए, अलग ही दुनिया में, मानने को तैयार ही नहीं है। मानता हूं हम सबकी तरह आपके लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन अपने आप को संभालो आप। कैसे हो गया ये सब सुनील? कैसे हो गया ये सब? मेरे दोस्त से बात हुई है मेरी, उसने कहा कि वो पोस्टर छाप देगा। ढूंढ लेंगे हम पवन को, हम अपने पवन को ढूंढ लेंगे। जी नहीं सर, मैं पवन को कल नहीं मिला। दरअसल हम दोनों को मिले हुए एक महीने से ऊपर हो चुका है। नहीं सर, कल मैं पवन से नहीं मिला। आप जो बोल रहे हैं सुनकर तो मेरे होश उड़ गए सर। मनीष,
क्या तुम पता कर सकते हो तुम्हारा दोस्त पवन दहिया कल कौन से दोस्त से मिलने गया था? ठीक है, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे फोन करो। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. सर, सुनील ने जो लिस्ट दी थी पवन के दोस्तों की, लगभग सभी से बात हो चुकी है। कोई कुछ बोला? जी नहीं सर। एक दोस्त है मुकेश राठौर, उसका फोन आउट ऑफ रीच है। तरुण चोपड़ा आज भी फैक्ट्री पर रिपोर्ट नहीं हुआ है सर, और घर पर भी नहीं है। वैसे हमारे आदमी इन दोनों जगहों पर बराबर नजर रखे हुए हैं। जलाकर राख कर दूंगा। इस तरह की धमकी कोई ऐसी नहीं देता प्रताप। तरुण योगिता का बॉयफ्रेंड अगले दिन पकड़ा गया, लेकिन क्या पुलिस के हाथ असली हत्यारा लगा था? क्या तरुण ने अपनी धमकी पर अमल किया था? क्या पवन को जान का खतरा बाहर से था या फिर उसका जानी दुश्मन भीतर था? तरुण चोपड़ा, क्या बात है? थक गए भाई, रात भर सोई नहीं तुम्हारे इंतजार में। मेरे इंतजार में? जलाकर राख कर दूंगा, यही कहा था ना तूने पवन दहिया, और तूने उसे सच में जला दिया। कैसे जलाया एक एक डिटेल चाहिए मुझे। शुरू हो जा। सर, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए मैंने उसे स्विच ऑफ रखा था। इनकमिंग के लिए बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपनी आउटगोइंग चालू रखो, बोलते रहो। परसों रात 1 जुलाई को मैं अपनी सारी सैलरी कैश में लेकर दोस्तों के साथ पीने बैठा था। बहुत पी और फिर 3 पत्ती शुरू हुई और मैं अपनी सारी की सारी सैलरी हार गया। सुबह जब होश आया तो बहुत शर्म आई कि माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, और फिर पूरा दिन अपने दोस्त के यहाँ पड़ा रहा। कल और आज ड्यूटी पर भी नहीं किया। मैं सोचा कि क्या पागलपन है, माँ की हालत खराब होगी। और फिर घर लौट आया और आपने धर लिया। काफी इमोशनल कहानी है। कब सोची? पवन दहिया को मारने के बाद या अभी अभी? सर, ये कहानी नहीं है, ये सच है। और ये भी सच है कि मैंने पवन दहिया को धमकी दी थी, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने उसे मार डाला। तो धमकी क्यों दी थी? ऐसे ही टाइम पास? सर, वो आदमी मेरी होने वाली वाइफ योगिता के साथ टाइम पास कर रहा था, और वो भी भद्दा सा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उसे धमकी दी जान की। सर, ये तरुण 1 जुलाई को रात भर किसी जुए के अड्डे पर था। इसके बैकग्राउंड से भी कुछ निकला नहीं है। बात भी काफी कॉन्फिडेंटली कर रहा था। गुस्से में धमकी दे दी होगी सर, और इत्तेफाकन कत्ल भी उसी तरह से हो गया, जलाकर राख कर दिया गया। माँ बाप के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए? जी हाँ सर, मीरबाग सिविल हॉस्पिटल से फॉरेंसिक लैब डिस्पैच भी हो गए। ये पवन दहिया, इसका योगिता के साथ जो भी था, लेकिन इसका योगिता को मैसेज करना और इस तरह के मैसेजेस करना सोचने पर मजबूर करता है। और इससे पवन दहिया के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में तो आता है। सर, पवन को कार में जलाया गया, शायद जिंदा। मतलब किसी को पवन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, आपत्ति थी, या अपने किसी मतलब के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। खबरों को काम पे लगाओ और इस पूरी दहिया फैमिली को स्कैनर पे ले आओ। जी सर। पवन के फोन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? रिमाइंडर भेज दिया सर, कल सुबह तक टेबल पर होंगे। क्या हो गया है पवन को? पता नहीं, कल शाम कहकर निकला था कि रात में देर लगेगी, पूरी रात लौटा ही नहीं। पुलिस क्या बोली? पुलिस कुछ बोली तो नहीं रही है, बस अनाप शनाप बके जा रही है। विक्रम, पुलिस क्या कह रही है? गिरजा और मेरा वो डीएनए सैंपल लिया है। क्यों? कोई जली हुई गाड़ी में कोई कंकाल मिला उन्हें। वो कह रहे मेरे बेटे पवन का है। कुछ भी बगे जा रहे। मैं यकीन नहीं करता उनकी बात, बिल्कुल नहीं। सुरेंद्र, मुझे भी बहुत सारे पोस्टर चिपकाने, मैं चलता हूं। सूर्या,
देख ले, सारा सामान ले आ। पवन के पापा तो मान ही नहीं रहे। पूरे इलाके में पवन के पोस्टर चिपका रहे हैं। करुणा बेटा, पवन ने कुछ नहीं बताया था कि वो किससे मिलने जा रहा है, कौन से इलाके में है, कुछ तो? जी नहीं पापा, कुछ भी नहीं। सुनील को कोई आइडिया होगा? जी नहीं, सुनील तो उस टाइम ड्यूटी पर बाहर थे। योगिता, जरा अंदर आना प्लीज। साहब, वो मीरबाग बाईपास पे तो कोई भी सीसीटीवी नहीं है साहब। परवेज, जो मुझे नहीं पता है वो बता। साहब, वो कोठी के बारे में पता है आपको? कौन सी कोठी? साहब, ये दोनों दैया भाई जो हैं, पवन और सुनील, इन लोगों ने मिलकर कोई ज़मीन खरीदी थी। वहाँ कोई कोठी भी बन रही थी। जरजोरू ज़मीन साहब जी। हो सकता है ज़मीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच कुछ हुआ हो। योगिता के अलावा चोरू वाला कोई एंगल? साहब, वो बॉयफ्रेंड तरुण वाला एंगल तो बेकार है। पवन दैया की जोरू करुणा 3 दिन से घर में ही है, मातम मना रही है। मैंने घर के बाहर खुदाई शुरू की है, लेकिन लगता है सुरंग कहीं अंदर ही निकलेगी। मतलब दैया परिवार के अंदर? करुणा जी, क्या आपके पति पवन दैया और आपके देवर सुनील दैया, इनके बीच में कोई अनबन थी? जी नहीं सर। ये कैसा सवाल है सर? मेरे भाभी और भैया के बीच में सब कुछ अच्छा था। क्या आपके परिवार में कभी किसी को कोई शक हुआ था? करुणा भाभी पर? मेरे पापा के इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थे पवन। फिर पवन और पापा की दोस्ती हुई और फिर मेरी और पवन की अरेंज्ड मैरिज। करुणा जी, क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए और आप हमें बता नहीं रही? बताने जैसा कुछ है ही नहीं। शादी से पहले मेरा कोई अफेयर नहीं था। 2 साल हुए शादी को। इन 2 सालों में भी मेरा कोई अफेयर नहीं हुआ। और आपके पति पवन दैया का कोई अफेयर? जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी मेरे पवन भैया को क्यों मारना चाहेगा। वो एक सेल्फ मेड मैन थे सर। हमारी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी बचपन में। भैया ने खूब मेहनत की, MBA किया, कंसल्टेंसी खोली, मुझे भी पढ़ाया। मतलब भले आदमी थे सर वो। लोग प्यार करते थे उनसे। पर जिस तरह से उन्हें मारा गया है सुनील, उससे साफ जाहिर है कि कोई तो था जो उन्हें प्यार नहीं करता था। अब तुम हमें साफ साफ बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो तुम हमें जानबूझकर नहीं बता रहे? सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग घूम घूम कर वही बात पर क्यों आ जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि मेरे और मेरे भैया के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही भाभी और भैया के बीच में कोई प्रॉब्लम था। सर, हमें भाभी पर कोई शक नहीं हुआ और ना ही भैया का कोई अफेयर था। नॉर्मल सी लाइफ थी हमारी। शादी के बाद हनीमून हुआ और फिर रूटीन। वो सुबह काम पर जाते थे और शाम को लौटते थे। मैं दिन भर घर के काम करती थी, टीवी देखती थी, संडे को फिल्म देखने चले गए। यही चल रहा था पिछले 2 सालों से। वो मुझसे पूछ रहे थे कि पवन और तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मुझसे ही पूछ रहे थे क्या आपके और भैया के बीच में कोई प्रॉब्लम थी और क्या आपका कोई अफेयर था। बस इतने ही बचे। शाम तक इन्हें भी खत्म कर दूंगा। क्या फायदा? इससे हमारा पवन तो वापस नहीं लौट आएगा। ऐसा मत कहना, ऐसा कभी मत कहना गिरजा। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? किसी और को उसके कार में बिठाकर कोई क्यों जलाएगा? वो कंकाल किसी और का नहीं। अरे चुप कर। तब तक चुप रहूंगी जब तक पवन मिल नहीं जाता तब तक।
हेलो, मुकेश राठौर। जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? देहरादून से PSI प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, मीरबाग पुलिस थाना। जी हाँ, बोलिए, क्या बात? पवन दैया के दोस्त हो ना तुम? जी हाँ, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। पिछले 2 दिन से मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ ही आता है। सर, मुझे यहाँ मसूरी में हॉस्पिटल आना पड़ता है अक्सर, तो मैं अपना फ़ोन ऑफ ही रखता हूँ ज़्यादातर। 1 जुलाई को शाम 5 बजे तुम्हारी और पवन की बात हुई थी? जी हुई थी हमारी बात, हम लोग बहुत अरसे बाद मिले थे। समर्पण कॉलोनी में तुम ही रहते हो ना? मैं समर्पण कॉलोनी में ही रहता हूँ, लेकिन आप बताएंगे बात क्या है? पवन ठीक तो है ना? पवन अब इस दुनिया में नहीं है मुकेश राठौर। क्या? इतने करीबी दोस्त हो तुम पवन दैया के, और तुम्हें पता तक नहीं चला? लेकिन ये सब हुआ कैसे, कब हुआ ये? 1 जुलाई की रात को ही हुआ, तुमसे मिलने के बाद। मीरबाग क्रॉसिंग पर पवन को उसकी कार समेत जलाकर राख कर दिया गया। लगभग सभी अखबारों में ये खबर छपी, और तब भी तुम्हें पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं पता चला सर, मैंने तो 3-4 दिन से अखबार भी नहीं पढ़ा। मैं तो 1 जुलाई को यहाँ मसूरी में आ गया था। क्यों? सर, दरअसल मेरे ससुर जी बाथरूम में गिर गए थे, उनको फ्रैक्चर हुआ था। अरे सुनिए ना, मम्मी का फोन आया था, पापा बाथरूम में गिर गए हैं, उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। सॉरी यार पवन, इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। सॉरी हो रही कैसा? फैमिली फर्स्ट। बस सर, उसके 10-1 मिनट बाद मैं और मेरी वाइफ मसूरी के लिए निकल गए थे, और इतने दिनों के बाद आज आपके मुंह से कांड सुन रहा हूँ मैं। तुम लौट कब रहे हो? कल सुबह आ रहा हूँ सर। मुकेश, तुम्हें सबसे पहले मीरबाग पुलिस थाने आना होगा। जी सर, जरूर आऊँगा। तुमसे मीटिंग के बाद क्या पवन किसी और से मिलने वाला था? पता नहीं सर, इस बारे में उसने कुछ बोला नहीं मुझे। वो तुम्हारे घर से निकला कितने बजे था? करीब 11:15 के आसपास। करुणा और सुनील के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन लग रहे हैं सर। शायद प्लानिंग इतनी सटीक की गई कि फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पवन के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? जी नहीं सर, सभी कॉल्स काम को लेकर ही हुए हैं। योगिता को? योगिता को वैसे तो कई कॉल्स हैं सर, लेकिन सारे वर्किंग आवर्स में, क्लाइंट्स की लोकेशन से ऑफिस में। लास्ट लोकेशन? समर्पण कॉलोनी। रात को 11:45 पर फोन स्विच ऑफ हुआ है सर। समर्पण कॉलोनी? ये मुकेश राठौर भी समर्पण कॉलोनी में ही रहता है, और उसने हमसे कहा था कि पवन दैया रात 11:15 बजे उसके घर से निकला था। प्रताप, कोई बू आ रही, कोई चिंगारी सुलग रही। हाँ योगिता। सुनील जी, जो आपने पेपर्स तैयार करने को बोले थे वो मैंने कर दिया। मैं आपको मेल कर दूँ या आप ऑफिस आ रहे हैं? हो सके तो मैं खुद आऊँगा, कॉल करता हूँ तुम्हें। अभी तक इस तहकीकात की खुदाई सिर्फ ऊपरी लेवल तक सीमित रही थी। कार में मिले कंकाल के अलावा अब कई और गड़े मुर्दे उखड़ने वाले थे। नए नए चौंकाने वाले रिश्तों के कंकाल सामने आने वाले थे। रुको, सुनिए, ये समर्पण कॉलोनी कहाँ पड़ेगी? स्ट्रेट जाके फर्स्ट लेफ्ट। शुक्रिया। उस रात वो यहीं आया था सर। वो यहाँ सिर्फ मुकेश से मिला होगा या कोई और भी था जिससे मिला होगा? मीरबाग बाईपास यहाँ से 10 किलोमीटर दूर होगा ना? जी सर। चलो वहीं चलते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचने में 35 मिनट लगे हैं। रात को शायद 20 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि रात को ट्रैफिक तकरीबन ना के बराबर होता है। क्या पवन यहाँ आया, मारा गया और फिर जलाया गया? या यहाँ आया और जिंदा जलाया गया? या फिर कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर कार समेत जलाया गया? सर, ये पवन का फ़ोन समर्पण कॉलोनी में स्विच ऑफ क्यों हुआ होगा? मुकेश के घर से 11:15 बजे निकला और उसी एरिया में 11:15 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। 1 घंटे बाद। इस 1 घंटे में क्या हुआ होगा प्रताप? जी समझा नहीं मैं। शशि, सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। क्या यह मुमकिन है कि कंकाल
नकली हो? नहीं नहीं, कंकाल असली है। हमने बोन टिश्यूज निकलवा के डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। सैंपल्स लैब गए हैं। मगर आपको डाउट किस बात का हुआ? क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सी अजीब बातें होती रही। कंकाल असली है और अडल्ट मेल का है, मगर ये कंकाल पवन दैया का है या किसी और का, ये कंफर्मेशन डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। ओके प्रताप, मुकेश राठौर, इसकी अच्छी तरह से ग्रिलिंग करनी होगी। ये ज़रूर कुछ जानता है। उसका 3 दिन तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखना, न्यूज़पेपर ना पढ़ना, ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है सर। प्रताप, ये कोई सिंपल मर्डर का केस नहीं है। कार का इस तरह से जलना, कार के अंदर कंकाल मिलना, 2 अंगूठियों का मिलना और कार के बाहर लैपटॉप और लैपटॉप का बैग मिलना, मानो ये सारे सुराग हमारे लिए ही छोड़े गए। ये ना समझ कि मैं बावला हो गया हूं करुणा। मेरे अंदर की आवाज कहती है कि पवन हमें मिल जाएगा। वो मरा नहीं है, वो लौट आएगा, देखना तुम। कहाँ हो पवन? 11 बज गए हैं। हाँ हाँ करुणा, निकल रहा हूँ। 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। इस केस में जो दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ था, लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था कि किसी ने एक खेल खेला था जो हद से आगे बढ़ गया था। पुलिस हाथों में मिले कंकाल पर सुरागों की खाल चढ़ा रही थी, पर उनके सामने कई सवालों के कंकाल बिखरे पड़े थे। पवन धैया ने जिस लोकेशन से आखिरी बार बात की थी, फोन उसी लोकेशन से स्विच ऑफ क्यों हुआ था? क्या कत्ल उसी लोकेशन पर हुआ था और फिर बाईपास पर लाश गाड़ी समेत जला दी गई थी, या फिर बाईपास पर ही पवन को जिंदा जलाया गया था? क्या अपने दोस्त मुकेश को मिलने के बाद पवन किसी और को भी मिला था उसी इलाके में? क्या मुकेश कुछ छुपा रहा था? क्या पुलिस सिर्फ कठपुतलियों के सायों का पीछा कर रही थी और असली कठपुतली कार कहीं और बैठकर तमाशा देख रहा था? वो कौन सी चिंगारी थी जिससे ये अंगारे निकले थे, और इस केस में क्या जलाकर राख कर दिया गया था? जली हुई कार में मिले कंकाल का रहस्य हम आपके सामने खोलेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। 1.25 को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.